हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो देखिए बच्चा, डे 11 में हम चैप्टर 5 से रिलेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है चैप्टर, उससे रिलेटेड सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, इनमें से कौन कौन से एपी हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर वो एपी हैं इस तरह के क्वेश्चन में से, तो अगले 2 टर्म भी बताने हैं। तो हम जो है पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले का पहला पार्ट क्या दिया हुआ है हमारे को, 4, 10, 16 एंड 22। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे कॉमन डिफरेंस, इनके जो बीच का डिफरेंस है। अगर वो एपी वो सेम आ गया तो ये एपी है, नहीं तो नहीं है। तो इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। इसको सबसे पहले हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। अब A2 माइनस A1 कीजिए, 10 माइनस 4 कितना आया, 6 आया। ठीक उसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 16 माइनस 10, 6 आया। एंड A4 माइनस A3, ये होगा 22 माइनस 16, ये भी 6 आया। तो हम देख रहे हैं कि सेम है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस इज सेम, तो हम उसे कॉमन बोल सकते हैं। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस को डी को कहते हैं, वो 6 है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। हमें बताना है ये एपी है कि नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट 2 टर्म्स और निकालने हैं। तो हमारे पास देखिए 4 तक टर्म्स है, तो अगला टर्म A5 निकालना है और A6। A5 होगा A प्लस 4D, A प्लस 4D। A क्या है बच्चे, A1 को ही A कहते हैं। तो ये है 4 प्लस 4D, 4 इंटू डी, डी है 6, तो ये हो गया 4 प्लस 24, तो ये हो गया जी 28। ठीक वैसे ही सेकंड A6 निकालना है, तो A प्लस 5D होगा, यानी 4 प्लस 5 इंटू 6, तो ये हो गया 4 प्लस 34। इनके बीच का डिफरेंस भी 6 का ही होना चाहिए। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी दे रखा है, तो सेकंड पार्ट जो है वो इस तरह से 1 माइनस 1, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी हमें आना चाहिए, -3 -5 एंड सो ऑन। तो ये है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो हम वही डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1 क्या आएगा, -1 -1 -2। ठीक वैसे A3 माइनस A2, ये होगा -3। अब फिर माइनस लिखेंगे और -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, तो -3 क्या आया, +1 मीन्स की -2 आ गया। ठीक वैसे ही A4 माइनस A3 निकालिए। A4 है -5, फिर माइनस लिखेंगे, A3 है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 में से 3 गया, माइनस का 2 आएगा। हम देख रहे हैं डिफरेंट सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अगर डिफरेंट सेम होगा, कॉमन डिफरेंट सेम होगा, तो देयरफॉर हम लिख देंगे कि D जो है -2 आया है। सो इट इज एन एपी। एपी में देखिए A, D अगर पता चल जाए तो काफी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, A5 होता है A प्लस 4D, और A आपका 1 है, +4 इंटू D, D है -2, कितना आया, 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 8, -7 आ गया। ठीक उसी प्रकार से A6 निकाल लीजिए। ठीक है, A6 क्या होगा, A प्लस 5D, क्लियर है। तो A क्या है आपके पास, 1 है, +5 इंटू -2, यानी 1 -10 -9 आ गई। ये अगले 2 टर्म आ चुके हैं, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म AP का। इस बार AP दे रखा है, हमें सिद्ध नहीं करना, सॉल्व नहीं करना। अगर फर्स्ट टर्म आपका A4 है एंड कॉमन डिफरेंस -3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, A इज 4 एंड D इज -3 है। तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, यानी A1 ही A होता है सबसे पहले, तो वो 4 हो गया। अब सेकंड टर्म बताइए, सेकंड टर्म होगा A प्लस D, इससे एक कम। A है 4 प्लस क्या आएगा बताइए, तो ये हम कर देंगे 4 प्लस -3, तो ये हो गया 4 -3 1 आया। ठीक वैसे ही A3 निकालेंगे, A प्लस 2D, A है 4 प्लस 2D -3 है, तो ये हो गया 4 -6 -2, और A4 भी निकाल लीजिए, A प्लस 3D,
तो ये ए है आपका 4 प्लस 3 इंटू डी है -3, ये दे रखा है। तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो ये -5 आ गया। तो आपके जो फर्स्ट 4 टर्म जो आए हैं वो हैं A1, A2, A3, A4। A1 है 4, फिर 1, -3 का गैप है, ध्यान दीजिएगा, फिर ये -2 एंड -5। ये हमारे क्वेश्चन का जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कहता है, फाइंड 10th टर्म, इस एपी का 10th टर्म निकालिए। तो देखिए कोई भी टर्म पूछा, ए और डी अगर आपको क्लियर है तो सभी टर्म आप निकाल सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एपी दे रखी है, क्या दे रखी है, एपी 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो ए क्या है बच्चे, 2, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए एंड डी फॉर कॉमन डिफरेंस, आप इसमें से निकाल लीजिएगा। A2 में से A1 माइनस कीजिए, 7 -2, क्योंकि ये एपी पहले ही बोल रखा तो हमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना। तो ए और डी हमारे पास आ गया। 10th टर्म यानी A10 निकालना है। A10 होता है A प्लस 9D, ठीक है, यानी 2 प्लस 9D, डी है 5, 2 प्लस 45, 47 इसका आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए बॉक्स को हमें भरना, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। जो मिसिंग टर्म है और ये एपी पहले ही दिया हुआ है कि ये एपी है, तो 4th का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए ये A1 होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। सेकंड और फोर्थ टर्म दे रखा है, यानी आपको A2 दे रखा है 13 और A4 दे रखा है 3, ठीक है, ये दे रखा है। तो A2 का मतलब होता है A प्लस डी बराबर 13 है और A4 है A प्लस 3D, ये 3 है। तो आप सिंबल को चेंज कीजिए, ये कट गया, सिंपल है, थर्ड चैप्टर की तरह सॉल्व हो गया ना, सॉल्विंग वाला। तो ये -3D है, प्लस का 1D है, इक्वल टू आ गया थर्ड, ठीक है। अगर मैं घटाऊं तो 13 में से 3 गया, 10 आ जाएगा। ये तो सीधा ही आप लिख सकते हैं, इसको मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये -2D हो गया बराबर 10 हो गया। तो डी की वैल्यू आ गई 10 बाय -2 -5, डी की वैल्यू -5 आई है। तो डी अगर -5 आ गया तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। किसी भी एक में 1 में रख लेते हैं। तो a प्लस -5 इक्वल टू 13, तो a -5 इक्वल टू 13, तो a हो गया 13 प्लस 5, a आ गया 18। फर्स्ट टर्म 18 आ गया ना, जो कि पूछा ही हुआ था। फर्स्ट टर्म बताइए, 18 आ गया। उसके बाद कौन सा टर्म पूछा गया, थर्ड टर्म पूछा गया है। तो A3 निकालना है। A3 होता है A प्लस 2D। तो A हमारा 18 ही आया है प्लस 2 और D है -5। तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। A3 कितना आया बच्चों, 8 आया। क्लियर हो गया। बॉक्स मिसिंग इस तरह से करते हैं। इसी तरह से आप देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म यानी कि A आपको दे रखा है और A3 दे रखा है 26। हमें A2 निकालना है। तो A2 के लिए हमें D चाहिए ना, तो यहाँ से D आ जाएगा। A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D 26। A की वैल्यू है 2 प्लस 2D बराबर 26। तो आप यहाँ से D निकालिए, 2 को उधर भेजेंगे तो 2D हो जाएगा 26 माइनस 2, 2D आ गया 24, तो D हो गया 24 बाय 2 12 आ गया। D आ गया ना 12। तो हमें क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, A2 निकालना है। A2 होता है A प्लस D। A हमारा 2 है प्लस D 12 हो गया। तो 12 और 2 कितना होता है, 14 आता है। तो ये बॉक्स हमारा यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या करा, व्हाट विल बी द 30th टर्म, 30वां टर्म क्या होगा अगर एपी हमें दे रखा है। तो 5वें क्वेश्चन में हमें एपी दिया हुआ है। एपी क्या है, 10 7 4 एंड सो ऑन, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए 10 है, डी निकाल लीजिएगा, 7 में से 10 गया -3, ए और डी आ गया तो हम 30 टर्म निकाल लेंगे। ए 30 क्या होगा बच्चे, ए 30 होगा ए प्लस 29 डी। ए है 10 प्लस 29, डी आया है -3, तो 10 माइनस 87। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस का 77 आ गया 30th टर्म, यानी 830 माइनस 77। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। क्वेश्चन 6 की बारी, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन 6 में आपको दे रखा है A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ उसी को सॉल्व करना है।
A21 लिखते हैं A प्लस 20D, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये होगा A प्लस 6D इक्वल टू 84। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D इक्वल टू 84। A से A कट गया, 20 में से 6 गया, 14D और 84, तो D इक्वल टू आ गया 84 बाय 14 और ये 6 आएगा आंसर। क्लियर है, 6 आंसर आएगा। अब सातवां क्या करा, विच टर्म, इसका ये इस एपी का ये कौन सा टर्म है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मान के चलिए कि ये लास्ट टर्म है। अगर आप इसे लास्ट टर्म मान के चलेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ए और डी। किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें ए और डी पता होना चाहिए। तो देखिए ए का मतलब है फर्स्ट टर्म आपका 4 है, एंड डी है 9 माइनस 4 5। ए और डी आ गया ना। अब ये बोल रहा है कि कौन सा टर्म 109 है, तो हम मान लेते हैं लास्ट टर्म ए एन जो है 109 है। और ए एन का फॉर्मूला होता है बच्चे, ध्यान से देखना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 109, हमें इस एन की वैल्यू निकालनी है, यानी 102 109 कौन से नंबर पे आता है। तो ये 4 हो गया, एन हमारे पास नहीं है, डी है 5, 109 4 को उधर भेज दीजिएगा, एन माइनस 1 इंटू 5 109 माइनस 4 105, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एन माइनस 1, तो ये कट जाएगा 21, एन इक्वल टू आ गया 21 प्लस 1, माइनस का उधर चला गया, एन इक्वल टू 22, यानी ये 22वें नंबर पे आएगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो ये 22वें नंबर पे आएगा। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कराती हूँ और बाकी आप कीजिएगा इसे। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 10 से, 1 और 0 10 से। लेकिन कौन कौन से 3 के पहाड़े में आते हैं, इसका मतलब ये है। तो 3 के पहाड़े में तो पहला नंबर 10 तो आता नहीं ना, 11 आता है, 12 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, 18 आएगा, तो हमने ये एपी बना ली। और लास्ट कौन सा आएगा, 99 आ सकता है ना, तो 99 हमने लिख लिया। तो फर्स्ट टर्म हो गया 12 और डी हो गया 15 माइनस 12 यानी कि 3। तो अब हमें बताना है कितने नंबर होंगे, तो ये लास्ट टर्म होता है, एन है 99, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 99 दे रखा है, इसकी वैल्यू 12 रखेंगे, एन नहीं है हमारे पास, डी हमारे पास 3 है, तो 99 क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 3, 99 में से 12 को घटा दीजिए, तो 7 आ गया, 9 में से 1 गया, 8 आ गया, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 ये आ जाएगा, कितना है बच्चे, 3 दूनी 6, 3 निम 27, तो एन बराबर हो जाएगा 29 प्लस 1, एन इक्वल टू आ गया 30। इसका मतलब 2 डिजिट के 30 नंबर हैं जो कि किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, या 3 के टेबल में आते हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 7th और 8th आपके सामने है। अगर वीडियोस पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारी वीडियोस को। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।